हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का इंजीनियर्स अड्डा 24/7 में। माई सेल्फ अभिनीत सिंह। PSPCL 2024 के लिए गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बहुत ही शानदार जो वैकेंसी है वो आई हुई है इलेक्ट्रिकल प्लस सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास में जो वैकेंसी है वो कितनी 544 वैकेंसी, जिसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 500 के लगभग थोड़ा 10-20 ऊपर नीचे इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है ना। सिविल के लिए आई थिंक 50 वैकेंसी है, बट लेकिन आउट ऑफ 544 इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी ना, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। अब आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर यहाँ पे PSPCL के लिए जो कंप्लीट सिलेबस होगा वो क्या होगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि PSPCL के लिए कंप्लीट सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस बताने से पहले एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है लेआउट ऑफ एग्जामिनेशन। तो मैं सबसे पहले बेटा आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन की लेआउट बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन की जो लेआउट है हमारे पास में क्या कहती है, देखिए एग्जामिनेशन हमारे पास में 100 क्वेश्चंस का होगा, 100 क्वेश्चन का होगा। और ये जो 100 क्वेश्चन है इसमें से 70 क्वेश्चन किसके आएंगे, टेक्निकल के, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं मतलब 70% वेटेज आपका टेक्निकल का है ना, सबसे ज्यादा है ना, हाईएस्ट वेटेज। तो यहाँ पे जो टेक्निकल है, टेक्निकल का जो वेटेज आ रहा है वो कैसा आया, हाईएस्ट पोर्शन निकल के आया, हाईएस्ट पोर्शन, ठीक है। सो हाईएस्ट पोर्शन कमिंग फ्रॉम द टेक्निकल एग्जामिनेशन, यानी कि जो हमारा डिसिप्लिन है डिग्री डिप्लोमा का, तो वहां से निकल के आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में जनरल नॉलेज प्लस करंट अफेयर 10 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग 10 क्वेश्चन, उसके बाद में जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो नॉन टेक है हमारे पास में, नॉन टेक कितने में सबमिट गया आपका, 30 नंबर में नॉन टेक। तो नॉन टेक हमारे पास में कितना आया, ओनली 30%। नाउ गाइस कैन यू इमेजिन टेक्निकल का वेटेज कितना परसेंट है ना, मतलब 70% जो वेटेज है वो टेक्निकल का है, और सॉरी 70% जो वेटेज है वो किसका है, टेक्निकल का है हमारे पास में, और 30% मात्र वेटेज किसका है आपके पास में, नॉन टेक्निकल का, ठीक है। तो चलिए टेक और नॉन टेक का सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। और गाइस ये वाला जो सिलेबस है सब स्टेशन प्लस जेई दोनों के लिए है ना। ये जो सिलेबस है गाइस आपका जेई और जो सब स्टेशन वाला आपको कॉलम दे रखा है, ये दोनों के लिए हमारे पास में, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। तो ये गाइस हमारे पास में जेई और जो सब स्टेशन वाला है दोनों के लिए आपके पास में सिलेबस सेम है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक एक करके। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर नेटवर्क थ्योरी, जिससे आप नेटवर्क थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो नेटवर्क थ्योरी देखिए, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, KCL, KVL, नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, पावर कैलकुलेशन एंड एनर्जी कैलकुलेशन, यानी कि ये बेसिक्स वाला पार्ट हो गया। उसके बाद में आ जाते हैं हम यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जो हमारा AC एनालिसिस है उस पर आ जाइए। तो कंप्लीट आपको AC एनालिसिस इसमें करना है आपको, यानी कि सीरीज RL RC सर्किट, और सेम इसके पैरेलल सर्किट, टैंक सर्किट, और साथ में क्या करना है, मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। साथ में क्या करना है, इसमें मैग्नेटिक सर्किट करना है। उसके बाद में कंप्लीट थ्योरम करना है आपको, और उसके बाद में आपको कंप्लीट क्या करना है, यहाँ पे रेजोनेंस करना है, और क्या करना है आपको यहाँ पे जो मिसलेनियस टॉपिक होता है हमारे पास में, है ना, वो आपको कर लेना है, यानी कि डिफरेंट वेव फॉर्म से पावर कैलकुलेशन, एनर्जी कैलकुलेशन, ये सारी चीजें। इलेक्ट्रिकल मशीन वंस अगेन डिवाइडेड इन द 4 पार्ट, ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज एंड 3 फेज, DC मशीन, मोटर एंड जनरेटर, सिंक्रोनस मशीन यानी कि अल्टरनेटर एंड मोटर, और आपके पास में 3 फेज इंडक्शन मोटर एज वेल एज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर प्लस फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर। अगर हम बात करें यहाँ पे तो मशीन में गाइस सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं PSPCL, है ना। सो PSPCL गाइस आपका हाईएस्ट रेशियो देखने को मिलता है ना, हाईएस्ट जो क्वेश्चंस है गाइस मशीन से देखने को मिलते हैं। ओके, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर के बिहाफ में बता रहा हूँ, हो सकता है इस बार पेपर पैटर्न चेंज कर दे, कोई फिक्स नहीं रहता है, तो आपका वेटेज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिकल मशीन का अब तक का सबसे हाईएस्ट वेटेज है। पावर सिस्टम ट्रांसमिशन हो गया हमारे पास में, जनरेशन हो गया, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन हो गया। तो पूरा वाला पार्ट हो गया हमारे पास में, यानी कि पावर सिस्टम ट्रांसमिशन लाइन, केबल, इंसुलेटर, और उसके बाद में पावर सिस्टम जनरेशन। हालांकि जनरेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, काफी लेस क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से खूब सारे क्वेश्चन देखने को आते हैं, रिले, सर्किट ब्रेकर, इन सबके एप्लीकेशन। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स गाइस आपको सिर्फ जो पहला यूनिट है वो पढ़ना होता है। उसके बाद में जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आपको पढ़ना है, यानी कि सेमीकंडक्टर हमारे पास में मटेरियल हो गया, और उसके बाद में आपका डायोड, एप्लीकेशन, कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में बीजेटी, और आपको बीजेटी हो गया हमारे पास में, और क्या हो गया, मॉसफेट हो गया, और साथ साथ में क्या हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक है। उसके बाद में आ जाए मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो कंप्लीट आपको मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन करना है, ये एरर वाला चैप्टर करना है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, वॉट मीटर एंड एनर्जी मीटर, CRO और ट्रांसड्यूसर एंड मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये करना है, एंड प्लस AC ब्रिजेस करना है। यूटिलाइजेशन में गाइस आपको यूटिलाइजेशन में देखिए आपको क्या क्या करना है, बेसिक्स करना है काफी, है ना। यहाँ से आपको जो हीटिंग है, हीटिंग कर लेना है। हीटिंग के बाद यहाँ से जो वेल्डिंग है
वेल्डिंग कर लेना है और इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस वगैरह ये आपको कर लेना है ना। हालांकि यूटिलाइजेशन से बहुत ही कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 2-4 क्वेश्चन ही आपको सिर्फ देखने को मिलते हैं। यहाँ से गाइस अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट जो वेटेज है ये सिर्फ 2 सब्जेक्ट मिलकर बना लेंगे, है ना। यहाँ पे नेटवर्क और अगर मैं मशीन की बात करूँ तो लगभग गाइस 70 में से गाइस आपको 35 प्लस क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट से मिल जाएंगे, ठीक है। 35 प्लस जो क्वेश्चन है नेटवर्क और मशीन से ही मिल जाते हैं। ऑलराइट, चलिए तो ये हो गया हमारा टेक्निकल का। नॉन टेक के बारे में बात करते हैं तो रीजनिंग में देखिए सेटिंग अरेंजमेंट, सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन, पजल और इंटेलेक्चुअल इनपुट आउटपुट है ना, कोडिंग डिकोडिंग, ये पूरा जो जनरल सिलेबस होता है रीजनिंग का वही रखा गया, कुछ अलग से यहाँ पे इन्होंने नहीं रखा है। जनरल इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश भी यहाँ पे वही रखा गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया हमारे पास में, है ना, एडजेक्टिव, पैराजम्बल्स यानी कि स्पेलिंग वगैरह ये सब करेक्शन है ना, वॉइस हो गया, प्रीपोजिशंस हो गए, तो ये पूरा का पूरा हमारा जो है यहाँ पे जनरल इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद में बता जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, तो करंट अफेयर है ना, मेनली आपको यहाँ पे करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा स्टिक रहना है, करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा स्टिक रहना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से आपका जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से निकल के आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट का जो करंट अफेयर वो सिर्फ पंजाब से रिलेटेड पढ़ना है ना, पंजाब से रिलेटेड पढ़ना है गाइस। बाकी जितने भी योजनाएं हो गई है ना, दैट स्कीम्स हो गए हमारे पास में, है ना, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए हमारे पास में, युद्ध अभ्यास वगैरह, ये सारी चीजें करंट अफेयर्स में है ना। और उसके बाद में इसी से रिलेटेड पूरा जो करंट अफेयर्स है इसी से आ जाता है ना। स्टैटिक जीके बहुत ही रेयर पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे स्टैटिक जीके के, ठीक है, जिसमें भी पार्लियामेंट और ये सारी चीजें, हालांकि करंट अफेयर के साथ में ये कवर हो जाता है। सो ये तो हो गया गाइस हमारे पास में पूरा का पूरा सिस्टम, सिलेबस हो गया। अब बात आती है सर सिलेक्शन कैसे ले, है ना, सिलेक्शन भाई कैसे ले, तो सिलेक्शन के 2 तरीके, या तो सेल्फ कर लीजिए या फिर आप अंडर द गाइडेंस आ जाइएगा। अगर आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो सेल्फ कर लीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि पीएसपीसीएल में इतनी जो भारी भरकम वैकेंसी आई है 544, इसमें आपको सिलेक्शन चाहिए और आपने इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने डिप्लोमा या डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है, तो यहाँ पे गाइस ये जो डेडिकेटेड बैच है ना ये तुम्हारे लिए। इसमें 0 लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ाई की जाएगी, लेकिन आपको बता दूं बैच में एनरोलमेंट तभी करना जब तुम्हारे अंदर सेल्फ मेहनत करने की काबिलियत हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेहनत नहीं कर सकते तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग माँ बाप का पैसा बर्बाद मत कीजिएगा, कोई आपको जरूरत नहीं है एनरोलमेंट करने की। समझ गए बात को। अगर आपको लगता है कि हाँ अगर आप मेहनत कर सकते हो, दिन रात एक कर दोगे यहाँ पे एक सीट लेने के लिए जेई की या फिर सब स्टेशन में, देन आप डेफिनेटली इसमें ज्वाइन कीजिएगा। अब आपको देखिए ये बैच ज्वाइन कैसे करना है, ये बैच आपको ज्वाइन कैसे करना है। आपको सबसे पहले क्या कर लेना, अड्डा 24/7 के ऐप पे जाइए, या फिर आप वेब सीरीज से भी कर सकते हैं ना, मतलब वेब पे जाइएगा, वहां पे अड्डा 24/7 सर्च करेंगे, इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा, ऑल कोर्सेज, ऑल कोर्सेज में जाके एई जेई में जाइएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जाइएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा पीएसपीसीएल। अब देखिए यहाँ पे आपको इतना रुपए दिख रहा है ना, ये सब आपको नहीं करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, स्टडी प्लान एवरीथिंग है ना, सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे ना ओवरव्यू, स्टडी प्लान, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और यहाँ पे नीचे आपको जो है डेमो क्लासेस भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब आपको देखो करना क्या है, यहाँ पे बाय नाउ पे जाइएगा बेटा। अब यहाँ पे आपको एक प्यारा सा कूपन कोड आपको एंटर करना है, एक प्यारा सा कूपन कोड एंटर करना है Y433 Y433। जैसे आप इस कोड को यहाँ पे लगाएंगे आपको मात्र बैच मिल जाएगा कितने का, 2500 रुपए का, जिसमें आपको टेक और नॉन टेक 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, मशीन पावर सिस्टम जैसे सब्जेक्ट है ना, इनसे आपको प्यार हो जाएगा, इनसे आपको दोस्तों प्यार हो जाएगा। और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा एग्जाम में मशीन पावर सिस्टम, नेटवर्क या फिर किसी भी सब्जेक्ट का जिसको आप छोड़ कर आए। तो गाइस टीम यहाँ से आपको 0 लेवल से एडवांस लेवल तक की पढ़ाएगी। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोड क्या यूज करना है, ध्यान रहे Y433, ठीक है। यहाँ पे आपको कोड क्या यूज करना है, सॉरी अच्छा एक मिनट गाइस, यहाँ पे देखो आपको इतने पैसे में नहीं देना है आपको। जैसे आप बाय नाउ पे जाएंगे ना, उसके बाद मैं यहाँ पे कूपन कोड बता रहा हूँ आपको Y433 है ना, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कीजिएगा यहाँ पे। देखो अब देखो ये 2500 से भी कितने का रह गया, मात्र 2300 रुपए का रह गया। Y433 जैसे आप कोड लगाएंगे कितने का रह गया बेटा, ये मात्र आपको रह गया यहाँ पे 2300 रुपए का। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। टेक और नॉन टेक आपका बहुत ही कॉम्पिटिशन में प्रिपेयर कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेहनत करनी, लेकिन ध्यान रहे मेहनत करने की काबिलियत है ना, तभी इस बैच को परचेस करना। फिर देखना तुम्हारा एग्जाम कैसे निकलता है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप 50% भी मेहनत कर लोगे ना, एग्जाम आपका डेफिनेटली निकल जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।